नमस्कार दोस्तों। गंगा गांव की एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूम खूबसूरती को वैसे तो शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, पर यह समझ लीजिए कि गंगा को देखकर ऐसा लगता था जैसे खेतों की हरियाली उस पर छाई हुई है। अल्लड़ मस्त गंगा पूरे गांव में घूमती फिरती, कभी गन्ना चूसते हुए तो कभी बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए गांव भर के मुस्टंडे आंखें भर भर कर उसे देखा करते और ठंडी आहें भरते थे, पर गंगा किसी के आगे घास न डालती। एक बार गांव के सरपंच के बेटे की शादी का मौका था। सरपंच के घर में खूब रौनक थी। दूर दराज के गांव से भी बहुत से मेहमान आए थे। गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह और सरपंच में गहरी दोस्ती थी, इसलिए गंगा का पूरा परिवार उस शादी में शामिल था। कई सारे इंतजाम लक्ष्मण सिंह के ही जिम्मे थे। गंगा की मां पार्वती घर के कामों को निपटाने में सरपंच की पत्नी का हाथ बटा रही थी। गंगा के लिए तो यह शादी जैसे कोई त्योहार या कोई उत्सव जैसी थी। नए नए कपड़े पहनना, सजना संवरना, नाचने गाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उसे बड़ा अच्छा लगता। अरे ओ गंगा, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है। गंगा की माँ पार्वती बोली। गंगा बोली, अरे अम्मा, काम करने के लिए तू तो है ही, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। माँ बोली, देख तो कितनी ताड़ जैसी हो गई है, कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में क्या खिलाएगी। गंगा गुस्से से बोली, कुछ भी तो नहीं। फिर पार्वती गुस्सा दिखाती हुई बोली, क्या अपने ससुराल वालों को पत्थर खिलाएगी। गंगा बोली, अम्मा तू फिक्र मत कर, मेरी ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूंगी कोई काम धंधा। गंगा ने फिर तपाक से उत्तर दे दिया। गंगा की माँ पार्वती खुशी से बोली, तेरे मुंह में गुड़ की डली मेरी लाडो, तेरी खातिर ऐसी ही ससुराल देखेंगे। बीच में गंगा के पिता फिर लक्ष्मण सिंह बोले, यह लो, शेर को सवा शेर समझने के बजाय उसी की हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओ गंगा के बापू, क्यों इसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है। लड़की की जात है, 2-4 गुण सीख लेगी तो ससुराल में इसके काम आएंगे। गंगा की माँ ने गंगा के पिता को तुनक कर जवाब दे दिया। गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह बोले, क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, जब ब्याह हो जाएगा तो सब अपने आप सीख जाएगी। फिर गंगा बोली, बापू यह देखो, यह घाघरा और चोली सिलवाई है मैंने अम्मा की बनारसी साड़ी में से, कैसी लग रही हूँ। लक्ष्मण सिंह खुश होते हुए बोले, बहुत ही अच्छी लग रही है मेरी लाडो, एकदम रानी लग रही है रानी। गंगा लहंगा चोली को अपने तन से लगाकर हिल हिल कर खुद को निहार रही थी। शाम को सरपंच के यहाँ से बारात निकलनी थी। गंगा के माँ बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। गंगा सज संवर कर जब वहाँ पहुँची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गई। हर कोई गंगा की ओर देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए गंगा शर्मा भी गई। शर्म के मारे उसके गाल और भी गुलाबी हो गई। दूसरे गांव के सरपंच भी वहां आए थे। सिमन गांव के सरपंच और उनका बेटा निहाल भी इस शादी में आए थे। निहाल बांका नौजवान था, गठा हुआ शरीर, रोबदार चेहरा, झबरीली मूछें, गुलाबी होठ, बड़ा ही शानदार लड़का था। गंगा और निहाल ने एक साथ एक दूसरे को देखा। निहाल से नजरें मिलते ही गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और निहाल तो बस एकटक गंगा को देखते ही जा रहा था, मानो उसकी आंखें गंगा के सिवा कुछ और देखना न चाहती हों। किसी ने फिर कहा, चलो चलो जल्दी चलो, वर निकासी का समय हो गया है। गंगा और निहाल की तंद्रा टूटी। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन गंगा और निहाल तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज अब उनके बीच फूट चुका था। गंगा एक जगह दीवार के पास खड़ी कुछ सोच ही रही थी कि किसी ने धीरे से कहा, गंगा। गंगा ने देखा कि एक कोने में निहाल भी खड़ा था। उसने गंगा को इशारा किया कि घर के पीछे आ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। गंगा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था,
पर निहाल से मिलने की बेताबी भी उसमें मौजूद थी। सबसे नजरें बचाकर गंगा घर के पिछवाड़े पहुंच गई, जहां निहाल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गंगा, निहाल ने गंगा के कान में कहा। गंगा का पूरा शरीर सिहर गया, मानो निहाल की सांसें खून के साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हों। हम आज हमने गांव वापस जा रहे हैं, निहाल ने गंगा से धीरे से कहा। यह सुन गंगा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पलके उठा करके निहाल को देखा। निहाल बोला, अरे पगली, रोती क्यों हो? अब मैं तुम्हें ब्याह कर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। निहाल ने फिर गंगा के आंसू पोंछे। गंगा थर थर कांपती रही थी। निहाल ने उसका माथा चूमा। गंगा को ऐसा एहसास पहले कभी न हुआ था। वह लता की तरह निहाल से लिपट गई। कुछ पलों में ही गंगा अपनी सुध बुध खो बैठी। उधर निहाल भी बेताब था। बिजलियां चमकी, कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों के बीच सब बांध टूट गई। कुछ ही पलों में सब शांत हुआ, मानो एक भयंकर तूफान आया हो, और फिर थम भी गया, जो छोड़ गया कुछ निशानियां जिन्हें अब गंगा समेट ही रही थी। फिर निहाल बोला, गंगा, मैं जल्दी ही आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। गंगा शांत थी, उसे कुछ कहने सुनने का समय न मिला। निहाल फुर्ती से वहां से चला गया। गंगा पिघली जा रही थी। निहाल के प्यार और इस अनोखे एहसास से घिरी गंगा वहां से अपने घर गई। निहाल अपने पिता के साथ वापस अपने गांव को चला गया। गंगा नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया वह कौन है, किस गांव का रहने वाला है और उसे लेने कब आने वाला है। मदमस्त लहराती चंचल गंगा अचानक से शांत और गंभीर हो गई। रात दिन आहट रहती कि अब निहाल आए या उसकी कोई खबर आए। कई महीने बीते मगर न तो निहाल आया और न ही उसकी कोई खबर आई। पार्वती और लक्ष्मण सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि खिलखिलाती सी उनकी बेटी अब पल पल क्यों मुरझा रही है। नदी किनारे बैठ आंसू बहाती गंगा हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। अम्मा बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे गंगा को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान गंगा के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। गंगा डूबने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगी। हाथ पैर मारती गंगा के हाथ में एक लकड़ी का भारी सा लट्ठा आ गया। गंगा उसके सहारे तैरकर नदी के किनारे आई। पानी में कूदने डूबने और मौत का सामना कर लौटी गंगा के मन में एक ही विचार अब बार बार कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना छटपटाता होगा, कितनी तकलीफ दे मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए जान बच सकती है। उसने कुछ सोचकर जंगल से लकड़ियां तोड़ी और उससे एक नाव तैयार की और गंगा ने उस नाव को उतार दिया नदी में। अब गंगा ने तय किया कि उसकी जिंदगी का एक यही मकसद होगा, वह इस नाव से सबको पार लगाएगी, डूबतों के प्राण बचाएगी। क्योंकि उसने कई बार सुना था कि इस नदी में कई लोगों ने छलांग लगाकर अपनी जानें दी हैं। गंगा अब नाव वाली गंगा कहलाने लगी थी। गरीब जरूरतमंदों को नदी पार कराने वाली गंगा अब डूबतों की जान बचाने वाली गंगा भी बन गई थी। अम्मा बाबू की उसके सामने एक न चली। गंगा ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि ब्याह की बात अगर मेरे सामने की तो मैं नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। अम्मा बाबू ने भी अपनी हार मान ली। महीने बीते, साल गुजरे, नाव वाली गंगा नहीं बदली। वह डटी रही नदी के किनारे। न जाने कितने लोगों की जान बचाई उसने अपनी नाव से। इस बार बहुत बारिश हुई। कई गांव के खेत खलियान घर जमीन सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। गंगा के गांव में भी बाढ़ ने तहलका मचाया, लेकिन गंगा औरों की तरह गांव छोड़कर भागी नहीं।
बल्कि बाढ़ में डूबे लोगों को बचाकर उनकी देखरेख करती रही। बाढ़ का पानी अब उतार पर था। गंगा अपनी नाव के साथ नदी किनारे चुपचाप बैठी थी कि तभी किसी ने नदी में छलांग लगा दी। गंगा ने लपककर अपनी नाव उस तरफ चला दी। उसने देखा कि एक नौजवान डूब रहा था। वह घबराकर हाथ पैर भी मार रहा था। गंगा ने पास पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नाव पर चढ़ाया और फिर उसकी पीठ दबाकर उसका पानी निकाला। गंगा ने फिर औंधे पड़े नौजवान से पूछा, क्यों कूदे हो? वह बोला, मेरा तो सब कुछ लुट गया। खेत खलिहान, घर जायदाद और परिवार सब पानी में बह गई। अब मैं जी कर क्या करूँगा? क्यों बचाया मुझे तुमने? उस नौजवान ने उल्टा लेटे लेटे ही जवाब दिया। गंगा बोली, तूफान तो आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म की जाए। एक तूफान से क्या घबराना, हिम्मत करो और फिर से जीना शुरू करो। हो सकता है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो जाए। इतना सुनकर नौजवान पलटा तो गंगा का मुंह खुला का खुला रह गया। गंगा बुदबुदाई, निहाल? निहाल भी गंगा को देखकर हैरान रह गया और बोला, गंगा तुम? निहाल बोला, मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसी की सजा मुझे मिली है। अब गंगा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गंगा, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? निहाल ने गंगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। गंगा आवाक। गंगा ने निहाल की ओर व्यंग्य दृष्टि से देखा और बोली, तुमने पश्चाताप कर लिया, इससे तुम्हारे तन मन का मैल धुल गया है, लेकिन तुम्हारा और मेरा मेल अब मुमकिन नहीं है। आओ मैं तुम्हें नदी किनारे लगा दूं, क्योंकि बीच मझधार में छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। निहाल को नदी किनारे पर उतार कर गंगा की नाव चल पड़ी। निहाल देखता रहा दूर तक, उथली लहरों पर गंगा को चप्पू चलाते हुए। नदी की कलकल से मानो यही आवाज सुनाई दे रही थी, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलकर मैं खारी हो जाऊंगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।